नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। एसआईआर रद्द पर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। कई राज्य सरकारों ने दायर की है याचिका। सीजेआई सूर्यकांत साहब इस मामले की सुनवाई करने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर के जरिए मोदी सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोट बैंक को खत्म कर रहा है, खास तौर पर विपक्ष के वोटरों को। इसी मामले को लेकर याचिका दायर की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने जा रहा है। दोस्तों, बात यह है कि चुनाव आयोग समय ही नहीं दे रहा है। हम लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश जैसा एक बड़ा राज्य, जहां पर सिर्फ 4 हफ्तों का समय दिया गया, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, इतना वर्कलोड है। उसके बाद अब चुनाव आयोग बीएलओ को सैलरी बढ़ा रहा है, बीएलओ को प्रोत्साहित कर रहा है कि इनाम दिया जाएगा, काम जल्दी कीजिए। काम जल्दी कौन करता है? चोर करते हैं। जब कहीं चोर डकैती डालने जाता है या चोरी करने जाता है तो वो जल्दी जल्दी काम करता है, कितनी जल्दी चोरी कर लें और यहां से भाग जाएं। वही हाल चुनाव आयोग का है। उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा राज्य और वहां पर 4 हफ्तों का समय दिया जा रहा है, सिर्फ 4 हफ्ते में एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करना है। भाई, चुनाव आयोग की क्या 13वीं संस्कार मनाया जाएगा क्या? इतना आनंद फानन चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? ज्ञानेश कुमार कहीं लंदन जाने वाले हैं क्या? ज्ञानेश कुमार कहीं घूमने जाने वाले हैं क्या? ये चुनाव आयोग में क्या ताला लगने जा रहा है, या कोई महामारी या फिर भूकंप आने वाला है? चुनाव आयोग इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहा है? इसका कारण साफ है कि जितना समय लगेगा उतना सवाल उठेगा, जितना समय लगेगा उतना फर्जीवाड़ा पकड़ा जाएगा। इसीलिए आनन फानन में जितनी जल्दी हो सके एसआईआर प्रक्रिया को पूरी कर लिया जाए। अब दोस्तों, 4 नवंबर से यूपी में एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, 4 दिसंबर तक ये प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद बंद। यानी कि आपने एसआईआर फॉर्म दिया नहीं दिया, आपको मिला नहीं मिला, इससे दलाल आयोग को कोई मतलब नहीं है, आपका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा। अब जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, यूपी में 4 हफ्ते में एसआईआर कराना प्रशासनिक रूप से असंभव, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है। बिल्कुल सही बात है। देखिए यहां पर लिखा है, याचिका में कहा गया है कि इतनी जल्दबाजी ग्रामीण इलाके में सही सत्यापन को असंभव बना देगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरी एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 3 महीने तक बढ़ा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं 6 महीने के लिए बढ़ा दीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं एसआईआर को रद्द ही कर दिया जाए। एसआईआर को लेकर बंगाल में माहौल पूरी तरीके से गड़बड़ चल रहा है। यहां तक कि जो वहां पर बीएलओ है वो भी डरे हुए हैं, क्योंकि लोग एसआईआर कराना ही नहीं चाह रहे। यानी कि एसआईआर बहुत हिंसक होता चला जा रहा है, लोगों की मौत हो रही है एसआईआर के जरिए, लोग मारे जा रहे हैं। कई बीएलओ ने तो आत्महत्या कर ली, उनकी शादियां थी, शादी की छुट्टी तक नहीं मिली, फिर उन्होंने सुसाइड कर लिया। मतलब इतना वर्कलोड है बीएलओ पर कि बीएलओ खुद परेशान है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में या अन्य राज्यों में इतने कम समय में एसआईआर प्रक्रिया कैसे संभव हो सकती है। देखिए यहां पर लिखा, उत्तर प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। भारतीय किसान यूनियन आजाद ट्रस्ट की ओर से एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिका में कहा गया है कि यूपी में 4 हफ्ते में एसआईआर कराना प्रशासनिक रूप से संभव है। 15.35 करोड़ मतदाताओं के लिए इतनी तंगी में प्रक्रिया चलाने से बड़े पैमाने पर गलती होने का खतरा है। याचिका में सप्ताह की समय सीमा को व्यवहारिक तौर पर असंभव बताया गया है। एसआईआर प्रक्रिया को 3 माह तक बढ़ाने की मांग की गई है। लिखा भी है, याचिका में कहा गया है कि इतनी जल्दबाजी ग्रामीण इलाकों में सही सत्यापन को असंभव बना देगी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरी एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने तक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। कहा गया है कि सही, सटीक और निष्पक्ष वोटर लिस्ट सुनिश्चित करना संवैधानिक जरूरत है। बात बिल्कुल सही दोस्तों, अगर एसआईआर प्रक्रिया को बढ़ा दिया जाए फिर भी राहत मिल जाएगी। बाकी देखा जाए तो ये एसआईआर प्रक्रिया ठीक ही नहीं है। अगर एसआईआर प्रक्रिया को नहीं रोका गया तो जैसे बिहार में खेला हुआ है ना, वैसे ही खेला हर एक राज्य में होगा। उत्तर प्रदेश में इतनी जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है। 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन उसके बावजूद इतनी तेजी से काम किया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा जबरदस्त तरीके से हो रहा है। और भाई, अगर बीएलओ भी काम कर रहे हैं तो समय तो है नहीं, वो कैसे काम कर रहे होंगे वो तो वही जानते हैं। कितना परेशान बीएलओ है, हम सभी लोग देख रहे हैं। तो बात यह है कि ना बीएलओ ढंग से काम कर पा रहे हैं और ना चुनाव आयोग कराना चाह रहा है। चुनाव आयोग यही चाहता है
कि मौजूदा समय में भाजपा की सरकार है, उसके कार्यकर्ता एक्टिव हैं, उनके लोग एक्टिव हैं, तो सरकार तो लग जाएगी अपने वोटरों को मजबूत करने के लिए। लेकिन अब जब विपक्ष सत्ता में नहीं है, विपक्ष का इतना बड़ा संगठन नहीं है, विपक्ष क्या है, धीरे धीरे प्रोसेस को फॉलो करेगा। लेकिन जिसकी सरकार है वो एक आदेश जारी करेगा, उसके कार्यकर्ता लग जाएंगे, दिन रात लग जाएंगे। लेकिन जो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, वो इतनी जल्दी अपने कार्यकर्ताओं को या अपने नेताओं को या फिर अन्य लोगों को इतनी जल्दी सक्रिय नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे ज्यादा नुकसान विपक्ष को हो रहा है। एसआईआर के जरिए न सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, बल्कि विपक्ष मुक्त भारत बनाने का एक मुहिम चल रहा है। अभी साल 2 साल में मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन लेकर आ जाएंगे। ये केवल एसआईआर एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि समूचे विपक्ष को विनाश करने का एक तरीका है। अभी एसआईआर कराएंगे, अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे, फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे। यानी कि झंझट ही खत्म हर 5 साल वाला, कि आज यहां विधानसभा है, कल वहां विधानसभा है, वहां निकाय है, वहां निकाय है। अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं। अब 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत चुनाव हो जाएगा। तो विपक्ष को पूर्ण रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए, विपक्ष को सामने आना चाहिए। हम लोगों को मालूम है कि एसआईआर में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। 2003 वोटर लिस्ट मांगी जा रही है। भाई कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 2003 में वोट ही नहीं डाला, जिनके माता पिता 2003 से पहले उनकी मृत्यु हो गई और उन्होंने 2003 में कोई मतदान ही नहीं किया, तो भाई उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे होगा? सिंपल सी बात है। या उससे पहले कैसे निकाला जाए? ये बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या का कोई निदान नहीं मिल रहा है। लोग उल्टा सीधा फॉर्म भरकर जमा कर रहे हैं, क्या करें, उनकी मजबूरी है। कुछ लोगों को फॉर्म मिला ही नहीं, कुछ लोगों को मिला है तो उन्होंने भरा ही नहीं, उनको तरीका ही नहीं पता। और बीएलओ इतना व्यस्त है कि बीएलओ घर घर जाकर एक एक लोग को बता भी नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ही वर्कलोड है, बहुत सारा काम है। वो किसी तरीके से फॉर्म इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, दिन रात बीएलओ मेहनत कर रहे हैं। तो समय सीमा बढ़ा देनी चाहिए मेरे हिसाब से। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी यही कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके एसआईआर प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, समय सीमा और बढ़ा दिया जाए, जिससे कि मतदाताओं को समस्या ना हो और वो लोग आराम से एसआईआर फॉर्म भरकर जमा करें। लेकिन ये चुनाव आयोग जिसे चोरी ही करनी है, उसे क्या ही समझाया जाए, उसे क्या ही बताया जाए। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोग अपनी क्या राय रखना चाहेंगे? एसआईआर प्रक्रिया रद्द होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। और एसआईआर को लेकर आप लोगों के मन में जो भी सवाल जवाब है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।